जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पारिवारिक विवादों का कारण क्या है। इस टॉपिक पर मैं कुछ एपिसोड्स के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो मेरा एपिसोड दूसरा है। आप अगर चाहें तो चैनल विजिट कर पहले एपिसोड को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि जो मैं परिस्थितियां काउंसलिंग के दौरान देखती हूँ या अपने आसपास के माहौल में देखती हूँ, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक विवादों में हम और आप भी बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम इसे मानते नहीं हैं। हम ये एलिगेशंस लगाकर आज की जनरेशन को पॉइंट आउट कर इस बात को खत्म कर देते हैं कि आज की तारीख में बच्चों में सहनशीलता नहीं रही, या पहले के समय में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। और कई हद तक हम इसमें लड़कियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, इसलिए वो किसी की सुनना नहीं चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं, या मैं ये कहूँ कि 90% तक हम और आप या परिवार का माहौल इस चीज पर डिपेंड करता है, पारिवारिक विवाद। क्योंकि आज के लड़के लड़की की अगर हम बात करें तो उनको अपनी लाइफ में इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने पार्टनर को देखें या अपने पार्टनर में कमियां निकालें, क्योंकि वास्तव में लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं और वो कहीं ना कहीं इस हद तक इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि उन्हें डिपेंडेंसी नाम की परिभाषा ही नहीं मालूम कि जहां पर उन्हें अपने पति या परिवार पर डिपेंड रहना है या उस बात पर आर्गू करना है। सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशन रह गया है जिसमें घूमना फिरना, खाना पीना या बच्चों को लेकर प्लान करना। ये वास्तविकता है अगर आप मेरी बात को एग्री करो तो। लेकिन परिवार के सदस्यों के द्वारा बार बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं कि जहां पर विवाद की स्थितियां खड़ी होती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बातें क्लियर करूंगी और जो मैंने प्रैक्टिकल देखी है वही मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आप एग्री करो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको ऐसा लगे कि हाँ किसी के लिए यूजफुल हो सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे और आपके प्रयास से अगर एक परिवार भी बचता है, सुरक्षित होता है, तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले की नजर में कुछ अच्छा कर जाएंगे या अपने जीवन को सार्थक कर देंगे कि हमारे वजह से कोई एक परिवार सुखी हुआ या किसी के परिवार में कलह खत्म हुई। चलिए हम बात करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी या महिला कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है कि जहां पर वह खुद को नहीं संभाल पाती, डिप्रेशन, सुसाइड या ऐसी कोई अप्राकृतिक घटना को फेस करती है, लेकिन हम वहां पर ये कहते हैं कि महिला में सहन शक्ति नहीं। लेकिन परिवार का इसमें रोल कहाँ होता है, मैं आपको अब डिस्कस करती हूँ। परिवार में तुलनात्मक दृष्टिकोण, जहां पर अगर हम बात करें तो एक महिला ही दूसरी महिला की बहुत बड़ी दुश्मन होती है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक पति पत्नी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं या उनकी लाइफ का मोटिव ही अलग है, वो लड़ भिड़ कर, इग्नोर कर या उस बात को कहा अनसुना कर हट सकते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों के द्वारा उस बात को कहीं ना कहीं जाकर बार बार उनके आगे रखा जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और साथ ही उसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण को जोड़ा जाता है। जैसे परिवार की अन्य महिला होगी तो एक जुमला जरूर कसेगी कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, या हम तो ऐसा पलटकर बोल भी नहीं सकते थे, या हमने ऐसा कभी नहीं किया। ये बात आप 101% लिंक करेंगे क्योंकि आपके परिवारों में स्थिति ऐसी होगी। साथ ही मैंने कहा पुरुष वर्ग को लेकर, एक पुरुष को एक महिला क्या करती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक महिला दूसरी महिला क्या कर रही है इस बात से उसको 101% फर्क पड़ेगा। और वो ये जुमला जरूर कसेगी कि हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं किया या हमने स्ट्रगल सहा है। लेकिन
मैं ये नहीं कहती कि उन लोगों ने स्ट्रगल नहीं सहा होगा, लेकिन वो बदलाव क्यों नहीं चाहती, क्यों ये नहीं सोचती कि हमें जो नहीं मिला हम अपनी आगे की जनरेशन को वो अवश्य देंगे। अगर एक परिवार में एक महिला दूसरी महिला का सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाए ना, तो मेरा ये मानना है कि पारिवारिक कलह खत्म हो सकती है। 101% दावा करती हूँ। अगर आप इस बात को आजमा कर देखना चाहें तो आजमा लीजिए। अगर एक महिला ये कहे कि मुझे जो नहीं मिला वो मैं इस महिला को दूंगी, मैं अपनी बहू को वो चीज दूंगी, कौन रोक सकता है? तो मुझे रोक कर बताइए। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि हर फैमिली में कहीं ना कहीं परिवार में एक महिला का होल्ड होता है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। और एक महिला ही होती है ये विपरीत परिस्थितियां खड़ी करने वाली दूसरी महिला के लिए कि हमने ऐसा नहीं किया इसलिए आप भी ऐसा नहीं कर सकती, या हम ऐसा करते थे इसलिए आपको ऐसा करना होगा। अगर गलत हूं तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैम आप गलत बोल रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो एक महिला जो ओल्ड एज महिला है उस परिवार की, या जो परिवार की अन्य महिलाएं, वो परिस्थितियों के अनुसार हर बदलाव को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो बदलाव उन्हें स्वीकारना चाहिए वो बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पहले कुएं से पानी भरती थी, आज एक्वागार्ड से पानी भरकर पी रही हैं। पहले एक कॉल करने के लिए हमें एसटीडी पर जाना पड़ता था, आज एंड्रॉइड फोन लेकर घूम रही हैं। ऐसे कई बदलाव, जैसे हमें कहीं सफर करना है तो हम कोसों दूर पैदल चलकर जाते थे, उसके बाद हमें बस बैलगाड़ी, मतलब बस की बात तो हम बाद में करेंगे, उसके पहले महिलाएं सोच सकती हैं कि वो किस प्रकार से जाती थी, या पीहर बात करने के लिए कितने स्ट्रगल करने पड़ते थे, कैसे चिट्ठी से बात करती थी। आज की तारीख में उन्होंने सब बदलाव को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो हाउस वाइफ थी, कंप्लीटली अपने पति पर डिपेंड थी, कंप्लीटली किसी भी प्रकार से उनका अपना अस्तित्व नहीं था। लेकिन आज की तारीख में हर महिला अपना अस्तित्व लिए हुए है, हर महिला इंडिपेंडेंट है। कुछ परसेंटेज में अगर हम बात करें तो हाँ, आज भी डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर अच्छे खासे रेशो में हम बात करें तो जहाँ महिला किसी पर डिपेंड नहीं है वह वर्किंग में है। तो एक वर्किंग वुमेन और एक हाउस वाइफ की लाइफ स्टाइल क्या मैच कर सकती है? पहले के समय में आप जब स्ट्रगल करती थी, आपकी लाइफ स्टाइल वो थी, या आपके पास वैसी फैसिलिटीज नहीं थी, या आपकी फैमिली का एटमॉस्फेयर नहीं था। उस एटमॉस्फेयर को आप चाह कर भी नहीं बदल सकती थी, लेकिन ये एटमॉस्फेयर बदलना आपके अपने हाथ में है, और आप चाह ना चाह कर भी इसको बदल सकती हैं। अगर आप 1% भी इस बदलाव की तरफ शुरुआत करेंगी तो परिवारों में विवाद खत्म होंगे, 101% होंगे। जबकि हम यहाँ पर रिश्तों में तुलनात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं, खुद को लेकर, परिवार की दो महिलाओं में कंपेयर कर या ननद भाभी में कंपेयर कर, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती हैं कि जहां पर उन्हें कंट्रोल करना संभव नहीं होता। आप अपनी बहू से तो ये कहते हो कि अपने पीहर बात ना करे, या फोन ऐसी चीज है कि जहां पर पल पल की खबर अपने पीहर में दी जाती है। क्या आप वास्तव में अपनी बेटी पर ये बाउंडेशन लगाते हो? क्या वास्तव में आप यहाँ पर इस बात को सोचते हो कि जिस प्रकार आपकी बहू को अपने पीहर खबर नहीं देना चाहिए, पल पल की आपके घर की, उसी प्रकार आपको भी अपने घर की खबर अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए, जिसमें कि एक बहू से संबंधित जो भी बातें हैं आपको नहीं डिस्कस करना चाहिए। नजरिया आपका अपना होगा, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पर, जो कि मुझे काउंसलिंग के दौरान समझ में आती हैं कि हाँ, इस परिवार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी कमी हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसी तालमेल की कमी है। और जहां पर ऐसी विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है न्यायालय, एडवोकेट के सहारे के द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप 498 कर दो,
आप डीवी में केस कर दो, आप मेंटेनेंस की मांग कर लो, या लड़के के पास एक ऑप्शन होता है, क्योंकि उनके बीच में विवाद तो कुछ है ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जहां पर वो एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा सकें। अगर कोई ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं तो उनकी घर की अन्य महिला जुड़ती है, या महिला के द्वारा अगर कोई एलिगेशंस लगाया जाता है तो वह मेंटेनेंस से जाती है, क्योंकि प्रूफ नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर एक जबरदस्ती की पिक्चर को बनाया जाता है और उस पर वर्क किया जाता है कि अब कैसे भी हमें अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमें सामने वाले पक्षकार को छोड़ना है। तो यहाँ पर पुरुष वर्ग के पास सीधा सा फंडा होता है कि वो पत्नी एडल्ट्री में थी, बार बार पीहर चली जाती थी, बार बार अपनी मनमर्जी के कार्य करती थी, पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाती थी, वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाती थी, क्योंकि कोई ऐसी समस्या ही नहीं है कि जिसको ये कहा जाए और जिसको प्रूफ किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप और हम समझेंगे, हम और आप मतलब परिवार के अन्य सदस्य, कि वो अपनी लाइफ में हैं, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपना जीवन चला रहे हैं, तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आपके बेटे को फ्रस्ट्रेशन होता है, जिस प्रकार आपका बेटा काम कर कर आकर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बेटा सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अगर ऑफिस से आ रहा है तो उसे सारी घर में फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जबकि एक महिला सुबह 10 बजे तक भी घर का कार्य कर कर जाती है, शाम को 6 बजे के बाद भी आकर घर का कार्य करती है, उसके बाद उसे सपोर्ट करना, उससे अच्छे शब्दों में बात ना करना, उसके बाद उसके साथ ऊपर कई एलिगेशंस लगा देना या उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग करना, ये किसी भी प्रकार की समझदारी नहीं होती और कहीं ना कहीं उनके परिवार के को तोड़ने में हमारा और आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इस तरह से आप बात को समझेंगे तो मेरा दावा है कि परिवार बचेगा। जिस प्रकार से एक महिला को एक पुरुष को उसके काम करने के बाद ये कहा जाता है कि अब पुरुष को घर में आकर आराम मिलना चाहिए, तो अगर एक महिला घर और बाहर दोनों संभालने के लिए तैयार है तो कम से कम हमारा और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि उस महिला के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए, या कभी उनकी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई भी आर्गुमेंट हो गई, तो पहली बात तो परिवार के सदस्यों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो पॉजिटिवली लीजिए कि हो जाता है, पति पत्नी हो, कई बार कहा सुनी हो जाती है, अब उस बात को खत्म करो, आगे कुछ और सोचो, या अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है उस टाइम में आर्गुमेंट के दौरान उस चीज को आगे बढ़ो, इग्नोर करो। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिवली बोलते हैं या पॉजिटिवली एटमॉस्फेयर बनाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें खत्म होने की स्थिति में आती हैं। और जब हम उस चीज को बढ़ाते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक पुरुष का मेल ईगो जाग जाता है कि अरे मेरी पत्नी ने मुझे 4 लोगों के सामने ऐसा शब्द बोला या इस तरह से बोला। लेकिन यहाँ पर पति अगर इतनी सी बात को समझ ले कि अगर मेरी पत्नी ने मुझे बोला तो मेरी पत्नी आज मुझे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसको भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं उसके भी अपने रीजंस हो सकते हैं, मुझे उस समय सुन लेना चाहिए था, उस समय समझ लेना चाहिए था, या मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, गुस्से में ऐसा बोल दिया होगा, मैं उससे पूछूंगा या मैं उससे डिस्कस करूंगा। लेकिन नहीं, पुरुष पति वहां पर आकर अपने मेल ईगो में आकर कहीं ना कहीं अपने उस चीजों को बिगाड़ लेता है कि नहीं मेरी माँ ने ऐसा कहा या परिवार की अन्य महिला ने ये कहा कि नहीं पहले ऐसा नहीं होता था या हमने तो ऐसा नहीं किया, और इस बात को तूल देकर हमने बढ़ाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं उस चीज इतना विवाद नहीं था, उस विवाद को हमने इस हद तक बढ़ा दिया। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये मैं आपको कईयों दे सकती हूँ लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं तीसरे एपिसोड में आपके साथ फिर इसी तरह के टॉपिक से डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने बार बार ये चीजें मेरे को लगी कि मुझे आपसे लीगल नॉलेज के अलावा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी डिस्कस करना चाहिए था। कहीं ना कहीं
परिवारों में विवाद का कारण बहुत बड़ा है, जिनका परिणाम है न्यायालय और जिनका परिणाम है डिवोर्स, या आज की जनरेशन की ये सोच बन जाना कि हम विवाह करें तो करें क्यों, विवाह कर कर एक दूसरे से लड़कर तलाक लेने से अच्छा है कि हम लिविंग में ना रह लें। तो यहाँ पर जो हम नई जनरेशन को सिखा रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम और आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लगता हो तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जहाँ पर बच्चे किसी बंधन में बंधने से डरे ना, बल्कि उस बंधन में रहने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करें कि हाँ, एक ऐसा बंधन भी होता है कि जहाँ दो अनजान लोग मिलकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं या एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद।